स्टार्ट है। तो हाँ फ्रेंड्स, तो कल जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि कूलम्स लॉ पे या सारे टॉपिक्स पे मैं 2-2 पॉइंट्स के वीडियो लाऊंगा और इस तरीके के 300 वीडियो लाऊंगा तो पूरी की पूरी फिजिक्स आपकी कवर हो जाएगी। 10-10 पॉइंट के 300 वीडियो पे पूरी की पूरी फिजिक्स कवर हो जाएगी। वॉइस आ रही है ना? वॉइस आ रही है? अब रुक जाओ। तो अब देखिए, कल मैंने आपको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी और चार्जेस पे एक वीडियो दिया था। अब एक मैं शॉर्ट वीडियो 9-10 मिनट का आपको 2-3 पॉइंट्स पे देने जा रहा हूं उसके एक्सटेंशन में। और वो पॉइंट्स हैं आपके, सबसे पहले टाइप्स ऑफ चार्जेस। सबसे पहले टाइप्स ऑफ चार्जेस पे देंगे और फिर उसके बाद आपको हम देंगे वीडियो प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस पे। फ्रेंड्स देखिए, ऐसा है कि अभी थोड़ी सी इनकन्वीनियंस आपको हो रही होगी। हमारा पूरा सेटअप बहुत अप्रोप्रिएट नहीं है, मैं घर पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन मेरी वॉइस और कंटेंट में कोई कमी आपको नहीं दिखेगी। हाँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड मेरा 19-20 पूरी परफेक्ट बोर्ड नहीं आ रहा। कुछ दिन कोऑपरेट करिए, कुछ दिन में सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर आने लगेंगी। फिलहाल आप कंटेंट पे ध्यान दीजिए। मैं आपको केवल 3 चीज़ें बताऊंगा। एक तो है टाइप्स ऑफ चार्ज, दूसरा है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस और तीसरा है कूलम्स लॉ। इन 3 चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। बहुत गौर से देखिए। थोड़ी रेगुलर क्लासेस ज़्यादा हो जाने की वजह से आज मैं दिन में ये वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया। इस समय मुझे टाइम मिल रहा है तो मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूं। देखिए, टाइप्स ऑफ चार्जेस में कल मैंने आपको बताया था कि चार्जेस क्या होते हैं। अब मैं आप बता रहा हूं चार्जेस कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, ऐसा है कि जब हमने इबोनाइट रॉड से कैट स्किन को रगड़ा और जब हमने ऊल से स्टील रॉड को रगड़ा तो ये पाया कि दोनों चार्जेस जो हैं वो सेम नेचर के नहीं हैं। एक इबोनाइट रॉड से एक कैट स्किन को रगड़ने पर और दूसरे इबोनाइट रॉड से दूसरे कैट स्किन को रगड़ने पर जो चार्जेस डेवलप हुए, चार्जेस तो दोनों केस में डेवलप हुए, लेकिन जो चार्जेस डेवलप हुए वो दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे थे, रिपेल कर रहे थे। जबकि एक कैट स्किन से और एक इबोनाइट रॉड से और एक ऊल और एक स्टील रॉड से रगड़ने पे जो चार्जेस डेवलप हुए, उन दोनों चार्जेस ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। एकदम सीधे है ना? ठीक है। उन चार्जेस ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। इससे ये प्रमाणित हो गया कि चार्जेस एक तरह के नहीं होते, चार्जेस एक से ज़्यादा तरह के होते हैं। बाई कन्वेंशन एक को हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं और बाई कन्वेंशन एक को हम निगेटिव चार्ज कहते हैं। फिर से देखिए, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि शॉर्ट वीडियो 10 पकड़े रहो उसको ध्यान से। शॉर्ट वीडियो आपको 10 मिनट्स का मैं बनाते जाऊंगा। थोड़ी सी इनकन्वीनियंस हो रही है हमारी रिकॉर्डिंग में, लेकिन कंटेंट और वॉइस ठीक आपको मिलेगी। ठीक है। तो अब आप देखिए, ये पहली बात मैं आपको बता रहा हूँ टाइप्स ऑफ चार्ज। ये 2 बॉडीज़ को रगड़ने से, फ्रिक्शन से चार्जेस डेवलप होते हैं। ये हम लोग पहले की वीडियो में देख चुके हैं। लेकिन ये चार्ज एक तरह के नहीं होते हैं, ये चार्ज 2 तरह के होते हैं। बाई कन्वेंशन एक चार्ज को हम पॉजिटिव और दूसरे चार्ज को हम निगेटिव कहते हैं। अब अगली बात देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस से मतलब ये है कि चार्जेस की क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, क्या क्या उसके गुण हैं, इन सब बातों का हम अध्ययन करने आ रहे हैं। तो देखिए, बेसिकली चार्जेस है 4 बेसिक प्रॉपर्टीज। चार्जेस के पास 4 बेसिक प्रॉपर्टी होती है। इन 4 बेसिक प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे। गौर से देखिए, सबसे पहली बात यह है कि चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। पहली प्रॉपर्टी है चार्जेस की कि चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। दूसरी प्रॉपर्टी है चार्जेस की कि चार्जेस आर कंजर्व्ड। और तीसरी प्रॉपर्टी है कि चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। और चौथी प्रॉपर्टी है कि प्रिंसिपल ऑफ इनवेरियंस ऑफ चार्ज। ये इनवेरियंस ऑफ चार्ज, ये 4 प्रॉपर्टीज हैं जो चार्जेस की बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। मैं इसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। खूब गौर से देखिए। पहली बात है चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। इस बात से ये मतलब है कि किसी भी सिस्टम पे, किसी भी वस्तु पे अगर एक से ज़्यादा चार्जेस हैं तो उसके ऊपर जो नेट चार्ज होगा वो सभी चार्जेस का स्केलर सम होगा। चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर से सिंपली इतना मतलब है, ये चारों जो है चार्जेस की प्रॉपर्टीज हैं। मत हिलाइए उसको, डिस्टर्ब ना करो, एक जगह कंस्टेंट रखो। ये 4 प्रॉपर्टीज हैं जो चार्जेस की हैं। ये 4 विशेषताएं चार्जेस में पाई जाती हैं। कल मैंने चार्ज के बारे में बताया था, तो अब मैं उनकी विशेषताओं के बारे में बता रहा हूं। चार्जेस के अंदर मुख्यतः 4 विशेषताएं होती हैं। एक तो चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, दूसरा चार्जेस आर कंजर्व्ड, तीसरा चार्जेस आर क्वांटाइज्ड और चौथा प्रिंसिपल ऑफ इनवेरियंस ऑफ चार्जेस। इन चारों के बारे में मैं बता रहा हूं। ठीक है ना?
तो सबसे पहले चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर से क्या मतलब है? चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर से ये मतलब है कि अगर किसी सिस्टम पे हिलाना मत पकड़े रहो, अगर किसी सिस्टम पे एक से ज़्यादा चार्ज है तो उसके ऊपर जो नेट चार्ज होगा वो सभी चार्जेस का जो होगा वो स्केलर सम होगा। जैसे मान लीजिए ये एक बॉडी है, मान लीजिए ये एक बॉडी है और इस बॉडी पर Q1, Q2, Q3 और Qn चार्जेस हैं, तो नेट चार्ज इस बॉडी के ऊपर जो होगा, इस बॉडी के ऊपर जो नेट चार्ज होगा वो इन सभी चार्जेस का जो होगा वो स्केलर सम होगा। चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर से सिंपली इतना मतलब है कि नेट चार्ज ऑन एनी बॉडी इज द स्केलर सम ऑफ ऑल द चार्जेस ऑन द बॉडी। अगर किसी बॉडी पे Q1, Q2, Q3, Q4 चार्ज है तो नेट चार्ज उस बॉडी के ऊपर जो होगा वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस सो ऑन अप टू Qn होगा। यही पहली प्रॉपर्टीज है, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। अब देखिए आपके बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। आपके बोर्ड में, अभी मैं बोर्ड लेवल की बातें कर रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट हो, चाहे बोर्ड का हो, चाहे आईटी का हो, चाहे नीट का हो ऑलमोस्ट सेम है। बोर्ड में भी देखिए कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम है। आईटी नीट के लिए भी हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम लोग डिफरेंट चीज़ें पढ़ाते हैं, सिर्फ हम लोग डिफरेंटली पढ़ाते हैं। वी टीच द थिंग्स डिफरेंटली, राइट। तो डिफरेंट तरीके से आपको बातों को, एक ही कॉन्सेप्ट को समझना है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। कॉन्सेप्ट्स एक ही हैं। तो बोर्ड लेवल पे आपके जो क्वेश्चन बनते हैं इस पार्ट से, वो इस तरह के बनते हैं कि गिव एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में से कोई भी दो आप कह देंगे, आपकी बात हो जाएगी। या इस पे कुछ स्पेशलाइज क्वेश्चन बन जाते हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात यह कि चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। तो चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर का क्या मतलब ये समझा चुके हैं। एक सिस्टम पे अगर एक से ज़्यादा चार्ज है तो उसके ऊपर नेट चार्ज जो होगा सभी चार्जेस का स्केलर सम होगा। अब अगली बात, चार्जेस आर कंजर्व्ड। चार्जेस आर कंजर्व्ड, चार्जेस आर कंजर्व्ड से ये मतलब है कि चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी सिंपली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जैसे मैंने आपको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बताया था, एक मेथड ऑफ चार्जिंग है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा चार्जिंग बाय इंडक्शन और कंडक्शन भी आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी एक तरीका है बॉडीज़ को चार्ज करने का। तो जब बॉडीज़ को हम रब करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, इसके पहले वाले वीडियो में, जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है तो ऐसा होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से लॉस्ट होते हैं, एग्जैक्टली उतने ही इलेक्ट्रॉन्स दूसरे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, उतने ही उसमें क्रिएट होते हैं। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को हम पैदा करते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, चार्ज को हम उत्पन्न करते हैं। वी कैन नॉट क्रिएट और डिस्ट्रॉय द चार्ज, सिंपली वी कैन ट्रांसफॉर्म द चार्ज फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। दिस इज व्हाट वी मीन एज चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड से सिर्फ इतना मतलब है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने पढ़ा होगा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन सिंपली, क्यों हिला रहे हो बार बार, इट कैन सिंपली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। उसी तरीके से चार्ज इन कंजर्व्ड है। चार्ज इन कंजर्व्ड से हमारा ये मतलब है, चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन सिंपली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन सिस्टम, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अब अगली बात देखिए, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। चार्जेस इन आर क्वांटाइज्ड से हमारा यही मतलब है कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। देखिए ये क्वाइट ऑब्वियस प्रॉपर्टी है, ये क्वाइट ऑब्वियस प्रॉपर्टी है, इसमें कोई ऐसे रटने ऐसी बात नहीं है। देखिए बेसिक मैकेनिज्म ऑफ चार्जिंग क्या होता है, बेसिक मैकेनिज्म ऑफ चार्जिंग होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन आधा तो ट्रांसफर होगा नहीं, 3/4 तो ट्रांसफर होगा नहीं, फ्रैक्शन में तो ट्रांसफर